कैसे हो भाई सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। कल से लेकर अब तक इतनी ज्यादा खबर और इतनी ज्यादा अफवाहें और कंट्रोवर्सी एक साथ इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि हम तैयारी करें या क्या करें। उन बच्चों के मन की उलझन जो कि एस्टेट देने वाले और फिर टीआरई देंगे, उनकी उलझनें अलग हैं। और सबसे बड़ी उलझन उनकी है जिन्हें लग रहा है कि भर्तियां होंगी नहीं, बहुत कम वैकेंसीज आएंगी। तो आज से कल तक क्या हुआ है वो सारी चीजें एक बार मैं आपको अपडेट कर देता हूं। कल जो है शिक्षा मंत्री जी ये घोषणा करते हैं, अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हैं कि एस्टेट के लिए जो है मतलब एस्टेट करवाया जा रहा है टीआरई 4.0 से पहले, जिसके आवेदन 8 तारीख से 16 तारीख तक चलेंगे इसी महीने। एस्टेट क्या है ये जो आप यहां पर देख रहे हो, बिहार में 4 वर्गों पे भर्ती होगी आपकी। 1 से 5 होगी, 6 से 8 होगी, 9 से 10 और 11 से 12। यहां आपको सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों में सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 होना चाहिए। यहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी एस्टेट की। हालांकि अभी तक सीटेट की कोई मांग नहीं आई है कि इस बार वाला सीटेट हो जाता तो बच्चे और थोड़े एलिजिबल हो जाते। तो सीटेट एस्टेट आपको चाहिए होता है इन परीक्षाओं में बैठने के लिए। ये भर्ती परीक्षा है जिसे टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कहा जाता है। एस्टेट पूरे भारत से कोई भी दे सकता है। टीआरई जो ये परीक्षाएं होंगी इससे पूरे भारत से कोई भी दे सकता है। हालांकि परसेंटेज निर्धारित है कि इतने में बिहार वालों को मौका मिलेगा, इतने में बाहर वालों को। अगर बिहार वाली सीटों पर बिहार के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते तो बाहर वालों को सीटें दे दी जाएंगी। ऐसा जो है डोमिसाइल नीति कहती है। इधर आ जाते हैं। एस्टेट की जो परीक्षा तिथि है वो 4 से 25 तक तय कर दी कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। इनका दिमाग खराब रहता है, भाषा पे थोड़ा मेरा नियंत्रण बीच बीच में गायब होगा, तुम्हारा भी हो रखा होगा, पर है तो है भाई। इनका दिमाग खराब इसलिए रहता है, पहले घोषणा करते हैं। पहली बार जब एस्टेट हुआ तो आप लोगों को ध्यान होगा, बड़े लंबे समय के बाद 5-6 दिन फॉर्म भरने के लिए दिए थे और 8वें 10वें दिन तो पेपर करवाने शुरू कर दिए थे। बहुत अफरा तफरी में पेपर करवाए थे, फिर बड़े सीधे बन के इन्होंने घोषणा करी थी अब साल में 2 बार करवाया करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, यथास्थिति वैसी है। सही तरीके से अगर अभी करवाते रहते, साल में 2 मौके देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरा, टेट में जो है एपरिंग जो बच्चा होता है वो भर पाता, वो अभी तक नहीं किया इन्होंने। तो जो सुधार थे वो नहीं हुए और आज भी वही स्थिति है कि जब प्रेशर आया तो अब जैसे तैसे चीजों को करना है। 5-6 दिन फॉर्म भरवाएंगे, फिर पेपर लेना शुरू कर देंगे, जो कि मौका तो मिल रहा है लेकिन बच्चे के लिए धोखा ही है। इन 15-20 दिनों में क्या हो पाएगा? टीचर्स अड्डा से जो बन पड़ेगा वो तो जरूर हो पाएगा। आगे आ जाओ। एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 नवंबर को। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा आप लोग जो है फॉर्म भरना शुरू कर पाएंगे। किसके लिए? टीआरई के लिए। यानी जो टीआरई का नोटिफिकेशन है, जो ये शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी और ये 4था संस्करण होगा, 4.0 से कह सकते हैं। इसके जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब नवंबर में टीआरई के फॉर्म भरे जा रहे होंगे। जो पेपर होंगे वो 16 से लेकर 19 तक पेपर चलेंगे। वही मतलब जो अमूमन होता है 4 दिन चलता है। 1 से 5 का एक दिन, 6 से 8 का एक दिन, 9 से 10 का एक दिन, 11 से 12 का एक दिन, अलग अलग दिनों पे परीक्षा होती है। आप एक साथ कई लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीजों के लिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कर सकता है, नीचे एक लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो को देख लेना एक बार। अभी के लिए अगली चीज कि भाई रिजल्ट की डेट भी दे दी कि जनवरी में जो है रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग वाइनिंग भी करवा देंगे। अब इसमें मुझे क्या क्या दिक्कत है या बच्चों को क्या क्या दिक्कत है वो बता देता हूं। अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार में हो रहे होंगे इलेक्शन। क्या उस टाइम पे ये नया नोटिफिकेशन जारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पहले से जारी हो तो आचार संहिता के दौरान, जब इलेक्शंस का कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके दौरान पेपर तो करवा सकते हैं लेकिन नया नोटिफिकेशन नहीं दे सकते। ये कहते हुए कि भाई यहां पर आप जो है इतनी भर्ती आएंगी और कर लो अप्लाई, वो नहीं कर सकते, वो प्रलोभन की तरह लिया जाएगा। अगला पॉइंट भाई, इसके आने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई, एक फोटो वायरल हो जाता है जिसमें यहां पर लिखा है कुल 27,000 पद। मुझे इस पे डाउट है क्योंकि लगभग 25-26 हजार पद तो सिर्फ कंप्यूटर शिक्षकों के होंगे। पिछली बार के 30-40 हजार पद बचे हुए हैं खाली, जो कि पिछली बार आए थे उन पे भर्तियां ही नहीं हो पाई थी। तो लगभग 70 से 80 हजार पद ये मेरा अनुमान है कि होंगे। ये फोटो कहां से वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ, अब इसकी मतलब
कितनी इसमें सच्चाई है वो तो भगवान जाने, लेकिन अगर ऐसा है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है जो कि 9 तारीख में हो रहा है। उसमें जुड़िए, हम लोगों की भी जो है मदद पूरी रहेगी उसमें आप लोगों के साथ। उसके लिए नीचे एक लिंक लगा रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप लोग अपनी डिटेल भर दीजिएगा। आप तक सारी जानकारी जो है शेयर करते रहेंगे कि भाई कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चीजें हो रही है, कैसे आप लोग मदद कर सकते हैं। तो ये है जिसपे कि मुझे थोड़ा सा डाउट भी है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इन पदों को मिनिमम 70-80 हजार तो तब हैं जब पिछले दे दे। अगर इसमें नए जोड़ दे तो ये पद 1 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, इतनों की उम्मीद तो चल रही थी, बार बार घोषणाएं हो रही थी। कहां घोषणाएं हो रही थी? मान्यवर जो है मुख्यमंत्री साहब ट्विटर पर अलग अलग पोस्टर, इंस्टाग्राम पे अलग अलग पोस्टरों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे थे। कितने पद होंगे, अब इन्होंने पद दिखाना जो है बंद कर दिया है। अब पदों की बात नहीं चल रही, क्योंकि पद घटा दिए गए हैं। अगर घट गए हैं तो समस्या में आ जाएंगे। इलेक्शन का टाइम है, बिल्कुल मत घबराओ। कल की खबर आने के बाद अखबार में भी आप चारों तरफ जो है न्यूज आर्टिकल्स देख रहे होंगे, और इसमें न्यूज आर्टिकल्स भी जो डेटा कोट कर रहे हैं उसमें वो भी यही आंकड़े लिख रहे हैं कि 28,000 पद हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कि 28,000 पद जो हैं ये अभी हों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये अध्याचन के लिए भेजा गया था। रिक्वेजिशन स्कूलों से डिमांड रेज करवाई गई थी विभागों से कि आपके यहाँ कितने अध्यापकों की जरूरत है। तो 28,000 रिक्तियां अभी तक आई हैं, हो सकता है बढ़ेंगी, या ये वो रिक्तियां आई हैं जो कि स्कूलों से आई हैं, और जो कंप्यूटर वाली है वो अलग है। 11वीं 12वीं की जो शेष रिक्तियां पिछले वाली है वो अलग से ऐड कर रहे हो। मतलब क्या इसके पीछे का कैलकुलेशन है? इन्हें दूर करना चाहिए, और 9 तारीख से पहले दूर करना चाहिए, जब बच्चे जो हैं एक बड़े धरने की मांग कर रहे हैं। तो ये थी अभी तक की सारी जानकारी, जिसमें कि मैंने आपको अभी तक के हालिया सारे समाचार बताए कि हो क्या रहा है। खैर, जैसे भी हो, जो भी हो, धोखे से ही सही, लेकिन एक छोटा सा मौका जरूर बन पड़ा है वापस से कुछ हजार छात्रों के चेहरे पर खुशियां लाने का, जिन्हें सरकारी नौकरियां मिल रही होंगी। तो उसके लिए हम आप लोगों के साथ हैं, मिल के पढ़ेंगे, डट के पढ़ेंगे, जैसी भी परिस्थिति आएगी लगे रहेंगे। बिहार शिक्षक अड्डा चैनल हमारा, टीजीटी बीजीटी अड्डा चैनल और टीचर्स अड्डा, तीनों डेडिकेटेड चैनल 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 6ठी 8वीं वर्ग 1-5 और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, हर चीज के लिए लगे रहेंगे। क्या आप लग रहे हैं? ये जरूर बताइएगा हमें गूगल फॉर्म में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।